आज आपके लिए ईद का तोहफ़ा, ईद की स्पेशल रेसिपी कोफ्ते बनाने की रेसिपी लेके हाज़िर हो चुकी हूँ, जो कि माशाल्लाह आपको मेरी बहुत पसंद आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप उसको फ़ॉलो करना। तो मैं आपको इसमें 3-4 ऐसे ट्रिक बताऊँगी जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। तो माशाल्लाह इससे हमारे ज़ायकेदार और माशाल्लाह झटपट से हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएँगे। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। मैं हाज़िर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ जी कोफ्ते। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और आलीशान तैयार होगी। मैंने ले लिया 2 किलो के बराबर गोश्त। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें। तो हम इसका अच्छे से कीमा तैयार करवा लेंगे। तो मैं आपको सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह से मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। थी मैंने माशाल्लाह से 3 किलो गोश्त लिया था, तो उसका मैंने अच्छा से कीमा तैयार करवा लिया। इसके साथ ही मैं इसमें सारी स्पाइसी ऐड कर दूँगी। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने अच्छे से कटिंग करवा ली थी। सब्ज़ धनिया ले लिया है और सूखा मसाला, नमक, रेड मिर्चें, हल्दी और ये खसखस और ये ब्लैक चने, इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये ज़ीरा लिया है मैंने। तो हम इसमें अच्छे से इसके जो सारे स्पाइसी हैं इसमें हम ऐड कर देंगे। तो उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो इसके साथ सूखा धनिया हम 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। तो गरम मसाला 3 टेबलस्पून, रेड मिर्च 3 टेबलस्पून। तो ये 3 किलो है ना, तो हम इसमें ज़्यादा स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम सब्ज़ धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें 2 अंडे ऐड कर देंगे। हमने काले चनों का जो हमने पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम ये डालते हैं ना, इससे हमारे जो है ना कोफ्ते टूटेंगे नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो इसके साथ ही जो मैंने खसखस का पाउडर बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, तो आप ना इसे अब अच्छे से हाथ से मिला सकते हैं। अगर आपको मिर्चों से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप, ये भी एक टिप है, आप ग्लव्स पहन सकते हैं। आप उससे भी इसको अच्छी तरह से मैश करके इसका मसाला तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मैश करना है। तो हमारे इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे और प्यारे हमारे तैयार होंगे, ये जायकेदार होंगे। तो आप नमक, मिर्च, मसाले जो स्पाइसी हैं वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, या आप तेज़ खाते हो तो वो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो माशाल्लाह से कीमे की जो मेरी है जो कोफ्तों का मसाला, ये मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह। तो जी अब मैं चलती हूँ जी मसाले की तरफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह इसका जो सबसे अहम पार्ट है वो आपने ये है कि जो इसका मसाला हमने तैयार करना है ना, ग्रेवी जो हमने इसकी तैयार करनी, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उससे ही हमारी सारी लुक और जायका सब कुछ उसी से आएगा और असल जायका भी उसी में होगा। तो चलो हम चलते हैं अपने जी मसाले की तरफ। तो इधर मैंने प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए रख दिया। ये देखिए प्याज़ों को मैंने ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं किया है। तो ये देखिए ये मैंने मोटी कटिंग की है। इसके साथ ही मैं साथ टमाटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, तो हमने इसको ना 5 मिनट के लिए बस इसको हमने फ्राई करना है। फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेंगे इस मसाले को। तो माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी होगी वो हमारी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और अच्छी जायकेदार तैयार होगी। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे 5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो मैं इनको निकाल के अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। मसाले को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेना। तो हम ग्रेवी को हम अच्छे से अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हम ग्रेवी अच्छे से हम तैयार कर लेंगे।
तो अगर हम वैसे मसाला बनाएं ना तो उसमें आधा घंटा या 20 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे माशाल्लाह मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार होता है हमारा, और ग्रेवी बहुत प्यारी और माशाल्लाह अच्छी तैयार होगी हमारी जायकेदार। इसके साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। तो एक चीज़ है वो हम इंशाल्लाह लास्ट में डालेंगे, उससे जायका हमारा बहुत अच्छा आएगा। तो इधर हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हमने ज़्यादा बड़े नहीं करने, इनका साइज़ एक बराबर हमने रखना है। तो ये माशाल्लाह इनमें काफ़ी मेहनत होती है, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो माशाल्लाह से कोफ्ते हमने तैयार कर लिया। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अक्सर लोग ऐसे ही मसाला भून के तो उसमें ऐसे ही डाल देते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम फ्राई करके ही डालेंगे तो माशाल्लाह वो हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए इंशाल्लाह। तो मैंने ले लिया अपना पैन, इसमें मैंने डाल दिया घी। तो घी को हम फुल गरम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से घी हमारा फुल गरम है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे। तो हमने 10 मिनट तक हमने इसको हिलाना भी नहीं है, छेड़ना भी है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे ही रखे रहना है। तो ये हमारे माशाल्लाह से टूटेंगे भी नहीं। तो आप ऐसे हाथ की मदद से इनको ऐसे हिला सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर चेंज हो गया। तो हम ना इसको अब कांटे की मदद से इनको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया इनका। तो हम इसे निकाल लेंगे। आप छलनी वगैरह भी ले सकते हैं, जिससे इसका घी जो है ना वो जाके निकल जाए। तो माशाल्लाह इधर देखिए हमारा घी भी सेपरेट हो गया, मसाला भी हमारा तैयार है। तो लास्ट में मैं इसमें चीज़ डालूँगी, माशाल्लाह इससे हमारा जायका बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी, इसी जायके के लिए, खुशबू के लिए। हम तैयार है कर लिया हमने। तो इसके साथ ही हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो हम माशाल्लाह से इसके ना हल्के से हाथों से हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ये हमारे टूटे ना। तो माशाल्लाह से ये मैंने इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई किया कोफ्तों के मसाले के अंदर। तो हम इसमें ना अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो लास्ट में इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। लास्ट में डालने से जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह। साथ हम धनिया ऐड कर देंगे। माशाल्लाह देखिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हमने हल्के से हाथों से हिलाना है। तो माशाल्लाह अगर आपको मेरी कोफ्तों की रेसिपी बहुत अच्छे से माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही लास्ट में हम इसमें लेमन का रस ऐड कर देंगे, इससे भी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपको मेरे कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट्स भी करना, अपने एक राय का इज़हार भी ज़रूर देना। तो मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। से हमारी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना मेरी रेसिपी को। तो इसके साथ ही हम इस पर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लुक आएगी हमारी।
तो आप सजावट भी ऐसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हमें दुआओं में याद रखना।